सिमरन, हाँ। मैं ना एक ऑनलाइन बिजनेस करना चाहती हूँ। अरे वाह रतिका, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, लेकिन यार मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपने प्रोडक्ट्स को कौन सी ऐप पर लिस्टेड करूँ। तो ये तो बहुत ही आसान है, कोई भी अच्छी सी जो मार्केटिंग साइट है उस पर अपने आप को रजिस्टर कर दो। कहना तो बहुत आसान है, लेकिन तुम जानती हो कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस कितनी ज़्यादा होती हैं, पूछो मत। और साथ में उनका कमीशन भी इतना ज़्यादा होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मुझे सजेस्ट करो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इसका तो बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है, भारत का ई बाज़ार पावर्ड बाय ONDC। ONDC ये क्या है? ONDC का मतलब है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, यानी सेलर्स और उत्पादक किस तरह से मार्केट तक अपना प्रोडक्ट सस्ते दामों में बेच सकते हैं और मुनाफा भी पा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये कैसे हो सकता है इस रिपोर्ट के जरिए। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC का लोकार्पण भी हुआ है। इससे देश के किसी भी कोने में बैठे किसान के लिए अपनी उपज बाजार तक पहुंचाना और आसान हो जाएगा। ONDC या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स भारत सरकार द्वारा समर्थित पहल है। एक सामान्य विक्रेता आमतौर पर अपने आप को सीमित ऐप्स पर ही लिस्ट करता है। अनुमान लगाइए कई ऐसे अन्य ऐप्स हैं जिन पर वे रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिनसे खरीदार उन्हीं वस्तुओं का ऑर्डर दे रहे हैं। यह विक्रेता के लिए बड़े पैमाने पर चूका हुआ अवसर है। इसके अलावा विक्रेता उन ऐप्स के नियमों और शर्तों से भी बंधा होता है जिनके माध्यम से वह बिक्री करता है, और अधिकांश विक्रेताओं के लिए अपना स्वयं का प्लेटफॉर्म बनाना संभव नहीं है, क्योंकि संपूर्ण ई कॉमर्स वैल्यू चेन को स्थापित करना जटिल और महंगा है। इस वजह से लाखों खरीदार और विक्रेता मौजूद ई कॉमर्स मॉडल से जुड़ नहीं पा रहे हैं। यह डिजिटल भुगतान करने वाले UPI के समान है, जहां एक प्रेषक और एक प्राप्तकर्ता के अलग अलग बैंक हो सकते हैं और वे भी अलग अलग ऐप पर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लेन देन कर सकते हैं। इसी तरह ONDC पर भले ही खरीदार और विक्रेता अलग अलग ऐप पर हो, फिर भी लेन देन कर सकते हैं। ONDC को ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अगली बड़ी क्रांति लाने के लिए तैयार किया गया है। आइए अब देखते हैं कि ONDC से विक्रेता को कैसे फायदा पहुंचेगा। ONDC के साथ विक्रेताओं को संपूर्ण ई कॉमर्स वैल्यू चेन की कम लागत में पहुंच मिलती है। विक्रेता को नेटवर्क पर किसी भी ऐप के माध्यम से केवल एक बार पंजीकरण कराना होता है और वह नेटवर्क से जुड़े सभी एप्लीकेशंस पर मौजूद सभी खरीदारों के लिए सुलभ हो जाता है। ONDC पर विक्रेता चुन सकते हैं कि वे किन नियमों और शर्तों पर काम करना चाहते हैं। इन सभी फायदों से विक्रेता के लिए मुनाफा बढ़ता है। आज की प्लेटफॉर्म केंद्रित दुनिया में विक्रेताओं को प्लेटफॉर्म द्वारा चुने हुए अन्य विकल्पों से प्रतिस्थापित होने के जोखिम का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वे खरीदारों तक अपनी पहुंच खो देते हैं। वहीं दूसरी ओर ONDC यह जोखिम समाप्त कर देता है। विक्रेता किसी और ऐप पर जा सकता है और उसके जरिए सभी खरीदार के लिए सुलभ हो सकता है। ऐसी स्थिति में सभी खरीदार आपसे खरीदारी जारी रख सकते हैं। विक्रेता नेटवर्क व्यापी रेटिंग भी बनाए रख सकता है, जिसका मतलब है कि आपकी रेटिंग तब भी बरकरार रहती है जब आप किसी भिन्न विक्रेता ऐप के माध्यम से जुड़ते हैं। ONDC के साथ विक्रेताओं को अपने व्यवसाय से संबंधित विश्लेषण भी प्राप्त होगा, जो उन्हें अपने व्यवसाय बढ़ाने में मदद करेगा। यह वह नेटवर्क है जो सभी खरीदारों को नेटवर्क पर सभी विक्रेताओं से जोड़कर भारत में ई कॉमर्स का नक्शा बदल कर रख देगा। जी हाँ दर्शकों, आपको बता दें कि आज़ादी के बाद हमारे देश में कई सकारात्मक बदलाव हुए हैं और ख़ास तौर से पिछले 10 सालों में इन बदलावों को देखा गया है, समझा गया है। और जहां हम बात करते हैं डिजिटल क्रांति की, तो इस तरह का एक रेवोल्यूशन हुआ है अपने आप में, जिसकी मदद से आज व्यापार से लेकर रोज़गार तक हमारे सभी नागरिकों को अपनी प्रतिभा और अपनी क्षमता दिखाकर एक समान अवसर मिलता है। बिल्कुल, हमारे देश के नागरिक जो हैं वो अपना जो सामान है, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो पूरे देश में आसानी से, जो बायर्स हैं, जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो आसानी से बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं।
और साथ ही रतिका, आज ज़रूरत है कि हमारे जो लोकल वेंडर्स हैं वो आम जनता तक पहुँचे अपने प्रोडक्ट्स के साथ, यानी हम बात कर रहे हैं वोकल फॉर लोकल होने की। बिल्कुल, और ये सब कैसे होगा? ONDC के माध्यम से। ये जानकारी आज हमारे साथ साझा कर रहे हैं चीफ बिजनेस ऑफिसर ONDC मिस्टर शिरीष जोशी। सर, आपका DD मॉर्निंग शो में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ सर, आपका पुनः स्वागत करते हैं। हमारे प्रोग्राम में हम ONDC के बारे में बात कर रहे हैं, तो आसान भाषा में इस नेटवर्क को लोग कैसे समझ सकते हैं, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हमें और जानकारी दें। जी, तो अभी पहले मैं ये बताऊंगा कि डिजिटल ज़रूरी क्यों है। क्योंकि जो मनुष्य की है, मनुष्य की सीमा होती है। अगर मेरी दुकान है, दुकान पे ग्राहक आते हैं तो मैं एक समय पे 2, 3, 4 ग्राहक से ही संपर्क रख सकता हूँ। पर अगर मेरी डिजिटल दुकान है तो एक साथ 100 लोग मेरी दुकान पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो व्यवसाय बढ़ाने का जो तरीका है, डिजिटल में इसका कोई जोड़ नहीं है। जिस तरह से हम डिजिटल से बढ़ सकते हैं और किसी तरीके से बढ़ नहीं सकते। अब हमारे दुकान को, या अगर हम विक्रेता हैं, निर्माता हैं, किसान है, कारीगर है, जो भी जिस तरह की भी उत्पाद या सेवा हम बनाते हैं, तो उसको अगर बाज़ार तक हमको लाना है, आज विकल्प बहुत कम है। अगर मान लीजिए हम रेस्टोरेंट चलाते हैं तो 2 ही बड़ी एप्लीकेशन है जहाँ पे ग्राहक हमसे खरीद सकते हैं। अगर हम टैक्सी चलाते हैं तो 2 ही एप्लीकेशन है जहाँ पर हम जा सकते हैं। तो विकल्प बहुत कम है। और भारत बहुत बड़ा देश है, भारत की विभिन्नता मशहूर है। तो ये कैसे मुमकिन है कि किसी एक ही तरीके में सब लोग जुड़ पाएं, क्योंकि वो भिन्नता को भी हमको बरकरार रखना है। तो ये नेटवर्क एक नया तरीका है, ये विश्व का पहल है ऐसे, जहाँ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक नेटवर्क है। अच्छा, प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म में ग्राहक और विक्रेता दोनों को उसी एप्लीकेशन में होना जरूरी है, तभी खरीदने और बेचने का व्यवहार हो सकता है। नेटवर्क में दोनों को एक एप्लीकेशन में होना जरूरी नहीं है। और नेटवर्क के उदाहरण हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत हैं। टेलीफोन एक नेटवर्क है। आपके फ़ोन में एक सिम होगा, मेरी फ़ोन में एक सिम होगा, दोनों सिम एक ही कंपनी के ना भी हो तो भी मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। ना सिर्फ मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, विदेश में भी कॉल कर सकता हूँ, वहाँ से भी कॉल आ सकते हैं। मुझे अपने सिम को अलग अलग फ़ोन कंपनी पर रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज जो डिजिटल कॉमर्स चल रहा है, ये लिस्टिंग या रजिस्ट्रेशन ज़रूरी हो गया है कि हम किसी एप्लीकेशन पर जाएँ, वहाँ पर रजिस्टर करें और सिर्फ वहीं के ग्राहक हमसे खरीद सकते हैं। तो ये एक बाधा बन गई है। नेटवर्क ये तरीका है कि हम अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं। किसी विक्रेता को एक ही जगह जाकर सारी दुनिया को बेच सकता है, एक ग्राहक भी एक ही एप्लीकेशन से सारी चीज़ें खरीद सकता है। तो नेटवर्क ये तरीका है कि सारे ग्राहक, सारे विक्रेताओं को जोड़ना एक नेटवर्क से, फिर कोई भी ग्राहक किसी भी विक्रेता से कुछ भी खरीद सकता है। बिल्कुल, आपने ये सही कहा कि ये प्लेटफॉर्म नहीं है, एक नेटवर्क है और किसी को अलग अलग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह से जो है वो अपनी शॉपिंग कर सकता है। तो अगर हम बात करें बाकी ई-कॉमर्स साइट्स की या बाकी एप्लीकेशंस की, तो उससे ONDC किस तरह से अलग है? जी, तो ये जैसे कहते हैं ना कि सेब और संतरे की तुलना हो रही है, तो ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। जब हम किसी प्लेटफॉर्म को देखते हैं तो प्लेटफॉर्म में कई तरह की क्रियाएं होती हैं, पर मुख्य रूप से इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो एक है ग्राहक जो करता है, जैसे आप और हम अगर कुछ खरीदने जाएंगे तो ये क्रियाएं हम करते हैं। किसी उत्पाद या सेवा की खोज करते हैं, हमारे सामने अलग अलग विकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं, उनका हम चयन करते हैं और किसी एक को कार्ट से जोड़ देते हैं, फिर उसका भुगतान करते हैं और फिर हमको डिलीवरी की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये ग्राहक की क्रियाएं हो गई। पर जो विक्रेता हमको बेच रहा है उसकी क्रियाएं अलग हैं। उनका अपना सूची पत्र होता है, उनके अलग अलग वस्तुओं या सेवाओं के दाम होते हैं, तो वो सूची पत्र को अपलोड करता है। उसके पास कौन सा उत्पाद कितनी मात्रा में है वो मात्रा उसमें अपलोड करता है। अगर ऑर्डर आता है तो ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है। ये सारी क्रियाएं विक्रेता करता है। और फिर अगर कोई ठोस वस्तु हो तो वो विक्रेता के जगह से जाकर ग्राहक के घर तक या ग्राहक के ऑफिस तक या ग्राहक के जगह पे पहुंचाई जाती है। तो ये 3 तरह की क्रियाएं, ग्राहक की क्रियाएं, विक्रेता की क्रियाएं और डिलीवरी की क्रियाएं। किसी एक प्लेटफॉर्म में सारी क्रियाएं मौजूद हैं और ये आपस में टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। अब जब हम किसी और प्लेटफॉर्म पे जाते हैं वहाँ भी ये मौजूद है, पर ये दोनों प्लेटफॉर्म एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तो अगर आप एक विक्रेता के रूप में किसी एक प्लेटफॉर्म पर हैं तो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ग्राहक को आप बेच नहीं सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग विश्व बन गए एक तरह से। ONDC से क्या होगा कि ये सारी क्रियाएं मौजूद होंगी, पर ये अब अलग अलग संस्थाएं करेंगी और ये ओपन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। इसका ये मतलब है कि ग्राहक का अनुभव अलग नहीं है। ग्राहक अभी भी वही करेगा, पहले उत्पाद की खोज, उसके सामने विकल्प प्रस्तुत किए जाएंगे, चयन करेगा, कार्ट से जुड़ेगा। तो ग्राहक का जो सफ़र है उसमें कोई बदलाव नहीं है, पर उस सफ़र की पूर्ति अलग तरह से हो रही है। अलग अलग संस्थाएं जुड़ रही हैं और अलग अलग संस्थाएं अपनी काबिलियत के अनुसार ये कर रही हैं। भारत की विभिन्नता को अगर हम देखेंगे तो कोई एक सिस्टम ये विभिन्नता को पूरा नहीं कर सकता है, पर अगर हम ओपन नेटवर्क बनाएंगे जिससे कोई भी किसी तरह से भी जुड़ पाएगा तो हर तरह का समाधान इस नेटवर्क से मिल पाएगा।
तो सर जैसा कि आपने हमें पहले भी बताया कि कोई भी व्यापार है तो उसका यही रूल है कि बायर और सेलर जो हैं उनके बीच में एक व्यवहार चलता रहे जी। तो अब ONDC के माध्यम से बायर और सेलर के बीच में एक सीधा संपर्क, एक ब्रिज कैसे स्थापित किया जा रहा है? जी, मैं फिर से टेलीफोन का उदाहरण दूंगा कि हम किसी को जब कॉल करते हैं तो पहले हमारा कॉल हमारी कंपनी के नेटवर्क से जुड़ता है, फिर दोनों और सारी कंपनीज के बीच में एक इंटरकनेक्ट सिस्टम है, तो वहाँ से फिर वो दूसरी कंपनी के फ़ोन पे जाता है, वहाँ से फिर जिसको आप फ़ोन कर रहे हैं उनके हैंडसेट पे वो रिंग जाती है। तो ये दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो जिस कंपनी से दोनों पार्टी जुड़ी हुई हैं ये एक है, और उन दोनों को जोड़ने वाला बीच का जो सिस्टम है वो हम जो है वो बीच का जोड़ने वाला सिस्टम है। तो ग्राहक अपनी एप्लीकेशन पे रहेगा, अपनी एप्लीकेशन से वो खोज करेगा, वो खोज नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट होगी उस इंटरकनेक्ट सिस्टम से, जो इंटरकनेक्ट सिस्टम ONDC का है। वहाँ से जो विक्रेता जिस किसी भी एप्लीकेशन पे हैं वहाँ पर उनको मैसेज जाएगा, अगर उनके पास वो वस्तु है और उनको वो जो रिक्वेस्ट है वो मंजूर है तो वो एक्सेप्ट करेंगे। सारी एक्सेप्ट की हुई रिक्वेस्ट ग्राहक के एप्लीकेशन पे आएंगी, ग्राहक अपनी एप्लीकेशन पे सब देख पाएगा या देख पाएगी और वहाँ से चयन करके फिर उसको खरीदने का प्रकल्प कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि मैं अगर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ तो मैं अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कैसे कर सकती हूँ अलग अलग ऐप्स पे? जी, तो ये इसके लिए सेलर एप्लीकेशन की ज़रूरत है। सेलर एप्लीकेशन आपके पास जो भी वस्तु हैं या जो भी सेवाएं उनका डिजिटल रूपांतर करेंगे। तो उसका नाम क्या है, उसका भाव क्या है, अगर फ़ोटो की ज़रूरत है तो फ़ोटो क्या है उसमें, तो ये पूरा जो विवरण है उसका एक सूची पत्र बनेगा। वो सूची पत्र उनके सिस्टम में आ जाएगा, उनका सिस्टम हमारे नेटवर्क से जुड़ा है। जैसे ही आपने वहाँ पे रजिस्टर किया, वहाँ पे हमारे नेटवर्क के सारे ग्राहक आपको तुरंत देख पाएंगे। तो आज क्या होता है कि किसी भी विक्रेता को अगर बहुत सारे ग्राहक चाहिए तो वो अलग अलग एप्लीकेशन पे जाके रजिस्टर करना पड़ता है। तो अब हर एप्लीकेशन पे उनको अपना सूची पत्र मेंटेन करना है, अगर कुछ बदलाव आए तो हर जगह वो बदलाव लाना है। मान लीजिए अगर कोई त्यौहार आए उसमें हमको दाम बदलने, तो सब जगह उनको दाम बदलने, त्यौहार खत्म हो गया तो फिर से वापस बदलने, तो ये बहुत काम पड़ जाता है। और मुख्य रूप से कि अगर कोई विक्रेता अच्छा काम करता है उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, पर वो प्रतिष्ठा उस एप्लीकेशन में सीमित है। अगर वो किसी दूसरी एप्लीकेशन पे जाएगा तो उसी की मेहनत की वो प्रतिष्ठा उसके काम की नहीं है, और शुरुआत से फिर शून्य से उसको शुरुआत करनी पड़ती है। पर नेटवर्क में क्या है कि वो प्रतिष्ठा उसके साथ जुड़ी रहेगी। तो किसी भी एप्लीकेशन से आप विक्रेता के रूप में जुड़ जाइए, आपका सूची पत्र निर्माण होकर उसमें आ जाएगा, सारे ग्राहक आपको वहाँ देख पाएंगे और वो जो प्रतिष्ठा में जो जिसमें आपकी मेहनत है वो आप ही के साथ जुड़ी रहेगी। और जहाँ भी आप नेटवर्क पर रहेंगे उसका कोई भी ग्राहक उसको वो नजर आ जाएगी और वो आपसे फिर व्यवहार कर पाएगा। कितना आसान है ना सिमरन ये। बिल्कुल। और तुम तो बिजनेस अब शुरू भी कर सकती हो। बिल्कुल। तो सर जैसे हम अपने सेलर एप्लीकेशन का यहाँ पर जिक्र किया, तो अगर हम बात करें किसी भी नेटवर्क की या फिर हम व्यापार की आमतौर पर बात करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति किस नेटवर्क को इसलिए चुनता है ताकि उसे फ़ायदा हो। तो ऐसे में अब सेलर्स को क्या फ़ायदा होगा? सेलर्स को इसमें बहुत फ़ायदे हैं। पहली बात तो यह है कि उनको एक ही बार रजिस्टर करना है कहीं पे, ठीक है। जैसे हम फ़ोन में एक बार एक सिम डाल दिया, पूरी दुनिया हमको कॉल कर सकती है। हर देश के लिए या हर कंपनी के लिए हमको अलग अलग सिम डालने की ज़रूरत नहीं। तो इसी तरह विक्रेता भी एक जगह रजिस्टर करेगा और वो सारे ग्राहक समूह उनको देख पाएंगे। ये दूसरा ये है कि विक्रेता खुद तय करेगा किन नियमों के अनुसार उसको चलना है। अब जैसे एक रिटर्न की ज़रूरत बहुत होगी, ग्राहक चाहते हैं कि कुछ भी कभी भी लौटा दें, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, पर विक्रेता के लिए एक भार है। विक्रेता ये तय कर सकता है कि किन सिचुएशन में और किन नियमों के अनुसार वो रिटर्न मंजूर करेगा। या तो जो आइटम भेजा है अगर वो गलत हुआ तो वो भेजेगा, या अगर जाने में उसको टूट गया, खराब हो गया तो बदलेगा। पर अगर ग्राहक का मन बदल गया और फिर लौटाना चाहे तो नहीं बदलेगा। तो ये नियम विक्रेता खुद तय कर सकता है। विक्रेता ये भी तय कर सकता है कि एक बार कुछ उसने बेच दिया तो वो कुछ वापस नहीं लेगा। मतलब रिटर्न ऑप्शन रखना है, नहीं रखना है, किस सिचुएशन में रखना है, या उसका क्या टेस्ट है। कुछ विक्रेता चाहेगा कि आइटम उसके पास वापस आए, वो खुद निरीक्षण करे कि हाँ ये मेरा ही है, तब वो मंजूर करे कि हाँ इसका रिफंड है, ना कि बगैर सवाल पूछे मंजूर कर ले। तो हर विक्रेता अब ये तय कर सकता है कि उनको किन नियमों के अनुसार काम करना है और उसके अनुसार वो काम कर सकते हैं। इससे ये फायदा है कि जो मुनाफे का काम है वही उनके पास आएगा, जिनमें उनको लॉस होता है फिर वो उनके पास नहीं आ पाएगा। तो डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए ONDC किस तरह से मदद कर रहा है और साथ में वो कैसे एक भारत का बेहतर ई-बाजार बन सकता है? जी, तो ये एक बहुत बड़ा काम है और बहुत लंबा काम है, किसी एक संस्था के लिए ये मुमकिन नहीं है। तो हम चाहते हैं कि लोग इससे जुड़े
और ये क्योंकि ये डिजिटल कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण है, इसमें सब लोग जुड़ेंगे तभी ये मुमकिन हो पाएगा। तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है और हम इसका प्रचार कर रहे हैं, लोगों को समझाते हैं, वर्कशॉप करते हैं, हर प्रांत में, हर शहर में जाके हम इसका वर्कशॉप कर रहे हैं। लघु उद्योगों को, कारीगरों को, किसानों को, सबको समझाते हैं कि ये क्या नेटवर्क है, इसमें कैसे जुड़ना है। इसके साथ जो सेलर एप्लीकेशन है ये भी हमारे साथ उस वर्कशॉप में आती है, वो भी संपर्क करते हैं और उनको समझाते हैं कि इसकी प्रकल्प क्या है। तो जैसे सर। बाकी जो बायर्स या सेलर्स जो आज जिस तरह के हम ऐप यूज़ करते हैं, साइट्स यूज़ करते हैं, उससे अगर हम इसके डिफरेंट होने की बात करें तो उन्हें आज के जो बायर सेलर हैं जो ONDC के साथ जुड़ेंगे उनको क्या फ़ायदा होगा? ठीक, तो पहले मैं सेलर का बताता हूँ, उसके बाद फिर बायर का बताता हूँ। तो सेलर को जैसे मैं बताया कि उनको एक ही बार रजिस्टर करना है, उनको अपने नियमों के अनुसार वो चल सकते हैं, पर साथ ही साथ उनको और भी फ़ायदे हैं कि जो आज उनको पता नहीं उनका ग्राहक कौन है। जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम बेचते हैं तो प्लेटफॉर्म को पता है कि ग्राहक कौन है, विक्रेता को नहीं पता है। अब विक्रेता को पता चल पाएगा कि उनका खुद का ग्राहक कौन है। तो अगर उनको उन ग्राहक के साथ संपर्क बनाए रखना है, क्योंकि अगर वो ग्राहक को समझेंगे तो वो और सेवाएं भी निर्माण कर सकते हैं, तो ये सारी सुविधाएं उनको मिलेंगी। जैसे मैंने बताया कि उनकी प्रतिष्ठा उनके साथ जुड़ी रहेगी। और प्लेटफॉर्म में अक्सर क्या होता है कि छोटे व्यापारियों को डर रहता है कि अगर हम इससे जुड़ गए, हमारी तरह 1000, 2000, 10,000 व्यापारी हैं, तो प्लेटफॉर्म को पता चल जाएगा कि कौन सी वस्तु अच्छे से बिक रही है और वो उनको बदलाव कर देंगे, फिर वो बाहर हो जाएंगे उससे। तो ये सारे फायदे हैं विक्रेता के लिए। ग्राहक के लिए फ़ायदा ये है कि एक ही एप्लीकेशन सब कुछ खरीद सकता है। आज हम ये मान लेते हैं कि अगर हम छुट्टी पे जा रहे हैं तो हम फ्लाइट किसी एप्लीकेशन पे बुक कर रहे हैं, होटल किसी और पे कर रहे हैं, टैक्सी किसी तीसरे पे कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अगर एक ही एप्लीकेशन से हम कर पाएंगे तो कितना आसान हो जाएगा। बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल। और रतिका, अब तो तुम अपना बिजनेस भी खोल सकती हो और मैं तुमसे सामान भी खरीद सकती हूँ आसानी से। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मुझे एक क्या कहते हैं पहला कस्टमर मिल गया, दूसरा यहाँ पर। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और दर्शकों, ONDC के बारे में जानकारी साझा करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित थे चीफ बिजनेस ऑफिसर ONDC से श्रीजीश जोशी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।